कैसे ये मॉड्यूल जो है वो काम कर रहा था, ये भी आपको हम यहाँ पर बताते चल रहे हैं इन आतंकियों के बारे में कि इस मॉड्यूल जो पहले से एक्टिव है घाटी में, इन सभी आतंकियों के पास आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग है, इन्हें आधुनिक हथियार दिए गए, उनकी ट्रेनिंग दी गई ताकि ये किसी भी परिस्थिति में हमला करने से चूक ना पाए। इन सभी आतंकियों के पास जिस तरह के हथियार थे, एक बड़े हमले के बाद ये अंडरग्राउंड हो जाते हैं। ये ट्रेनिंग इनको दी जाती है कि एक बड़े हमले को अंजाम दो और उसके बाद लंबे वक्त के लिए गायब हो जाओ। जंगल और ऊंचाई वाले इलाकों में छिपने में ये माहिर हैं, क्योंकि ये उस तरह के इलाकों में ट्रेन किए जाते हैं, इसलिए इन्हें जंगलों में छुपने में या पहाड़ी इलाकों में आने जाने में बहुत दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ये लेकर आते हैं। हमले के बाद किसी तरह से कोई संपर्क ये लोग नहीं रखते हैं ताकि कोई भी जांच एजेंसियों के राडार में ये ना आ पाए, इसलिए लंबे वक्त तक गायब भी हो जाते हैं, छिप भी जाते हैं और संपर्क भी तोड़ देते हैं। और पाकिस्तानी हैंडलर्स जो हैं उससे अगले आदेश का उसके बाद ये इंतजार करते हैं, लेकिन ये बने रहते हैं, ये मॉड्यूल एक्टिव रहता है घाटी में। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। नया टास्क मिलने के बाद दोबारा हमले को अंजाम देने की ये कोशिश करते हैं। कई बार हम जानते हैं कि सुरक्षा बलों ने इस तरह के आतंकियों को नेस्तनाबूद किया है, उन्हें पूरी तरह से नाकाम कर दिया है, लेकिन कई बार इस तरह के जो आतंकी है वो सफल भी हो जाते हैं। और ये जो हमारा पहलगाम का हमला था, इसमें इनकी ये साजिश जो थी ये आगे बढ़ गई। हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं। एसपी वैद साहब हैं, पूर्व डीजीपी हैं। फराज सईद साहब हमारे साथ पाकिस्तान के पत्रकार जुड़ गए हैं। प्रभु दयाल पूर्व राजदूत हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्त हैं, रक्षा विशेषज्ञ। और हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर भी हमारे साथ बने हुए हैं। वैद साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही यहाँ पर आऊँगी। जो जानकारियाँ अभी हम एनडीटीवी पर दे रहे हैं, हाइडआउट्स जो हैं वो इनके निकल कर आए हैं। ये जो मॉड्यूल है, ये लश्कर का मॉड्यूल है जो लंबे वक्त से घाटी में एक्टिव रहा है, जो अपने आप में कहीं ना कहीं चिंता पैदा करने वाली बात है। वैसे आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, अब आ रही है? जी जी, बिल्कुल सही जानकारी आपके रिपोर्टर दे रहे थे। बिल्कुल सही। ये लश्कर ही का हाथ है। मैं पहले दिन से ये बोल रहा हूँ। जो टीआरएफ, इसका लोकल नाम दिया गया है दुनिया को गुमराह करने के लिए कि, और इसमें ऑब्वियसली लोकल सपोर्ट के बगैर ऐसा काम हो नहीं सकता। और जो आप बता रही थी, इसकी इन्वॉल्वमेंट पहले भी सोनमर्ग वाले अटैक में, टनल वाले अटैक में, जिसमें मजदूर मारे गए 6 और एक डॉक्टर मारा गया, और उससे पहले अक्टूबर में जिसमें 2 फौजी हमारे शहीद हुए, 4 लोगों के मारे जाने में गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। तो इस मॉड्यूल का जो आप बता रही थी ट्रेनिंग, मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि इस तरह के ही मॉड्यूल जम्मू रीजन में भी ऑपरेट कर रहे हैं। और इस तरह के मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं जो घाटी में और जम्मू रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा, इनको स्पेशली जंगल वारफेयर में, माउंटेन वारफेयर में ट्रेनिंग दी गई है। आधुनिक हथियार, अमेरिकन M4 राइफल्स हैं इनके पास। और ये इनको खास ट्रेनिंग इस बात की दी है कि बड़ा हमला करें, उसके बाद वहाँ से गायब हो जाएं, किसी तरह का कोई कांटेक्ट ना रखें। ये कम्युनिकेट ऐसे तरीके से कर रहे हैं जिसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। और इनकी लोकल्स जहाँ भी ये खाना खाते हैं, उनको उसके बाद वहाँ से इनको ये आदेश है कि कई किलोमीटर दूर वहाँ से गायब हो जाना है, किसी भी जगह ज़्यादा देर नहीं रुकना है। इस तरह की इनको ट्रेनिंग्स दी गई हैं। और इसीलिए अगर आप देख रहे हैं कि ये कैजुअल्टीज इन्फ्लिक्ट करके वहाँ से गायब हो जाते हैं, और उसके बाद इनको ट्रैक डाउन करना मुश्किलें आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारी इवॉल्विंग सिचुएशन रहती है। हमने इस तरह के चैलेंजेस पहले भी देखे हैं और उनको ओवरकम किया है। हमारे सुरक्षा बल, हमारी JNK पुलिस और जो पैरामिलिट्री हैं, हमारे सिक्योरिटी ग्रिड कश्मीर घाटी में तो काफ़ी स्ट्रांग थी। जम्मू रीजन में कुछ गैप थे, जिसका फ़ायदा उठा के इन्होंने रजौरी पुंछ में हमारी फोर्सेस की कैजुअल्टीज़ की। उसके बाद आपने देखा रियासी में हमला किया, उसके बाद इन्होंने कठुआ के इलाके में और डोडा के इलाके में, कल उधमपुर के बसंतगढ़ में एनकाउंटर चल रहा था जिसमें एक हमारा जवान मारा गया। और आप देख रहे हैं किस तरह से इन्होंने एस्केलेशन की है। पुंछ में सीज फायर वायलेशन, अच्छा किया भारत ने सीज फायर को, पैक्ट को कैंसिल किया। ये होना ही चाहिए था। बेसिकली ये एडवांटेज पाकिस्तान था, और ताकि वो उनकी जो हालत वेस्टर्न फ्रंट में हो रही है, वहाँ उनको ट्रूप्स की जरूरत है, तो वो ये चाहते थे।
बहुत अच्छा कदम है भारत का। और जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं, बहुत जो कल प्राइम मिनिस्टर की स्पीच आपने सुनी, बिल्कुल मैं सर, और समझता उसी का हूँ। इंतजार है। कल प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बिहार में भाषण दिया था, बयान दिया था, उससे कहीं ना कहीं सख्त तेवर भी देखने को मिले थे और वही इंतजार किया जा रहा है प्रभु दयाल सर, क्योंकि डिप्लोमेटिक तरीके से तो हमने देखा कि किस तरीके से स्ट्राइक की गई, 5 बड़े फैसले लिए गए पाकिस्तान के खिलाफ। अब इंतजार है देश के लोगों को कि जमीनी स्तर पर क्या कार्रवाई भारत करता है। देखिए, ये जो 5 बड़े फैसले लिए गए, ये बस एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि बस हम यही करेंगे, अभी बहुत आगे कार्य होना है। मैं 4 बातें कहूंगा जो प्रमुख है। पहली बात, जैसा वैद साहब ने कहा, बार बार अटैक हो रहे थे। हमारी बहुत बड़ी संख्या में वहां पर फोर्सेस तैनात हैं, आर्मी है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, जेएनके पुलिस है। फिर ऐसा हादसा पहलगाम में कैसे हो गया? क्या हमारा कोई सिक्योरिटी लैप्स हुआ है? पहलगाम में टूरिस्ट आते हैं, इतनी संख्या में वहां थे, सिक्योरिटी फोर्सेस कहां थी? कैसे ये हादसा हुआ? दूसरी बात, वैद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि कुछ स्लीपर सेल्स का हाथ है। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि आईएसआई के स्लीपर सेल्स इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, जगह जगह पर, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में नहीं, जगह जगह पर। हमें इन स्लीपर सेल्स को ढूंढ निकालना है और उनका खात्मा करना है। तीसरी बात, हमने पाकिस्तान हाई कमीशन को डाउन साइज किया है। पहले 55 लोग थे, अब 30 हैं, और हमने उनके जो डिफेंस अटैचे, एयर अटैचे, नेवल अटैचे, इनको उनके सपोर्ट स्टाफ के साथ पर्सना नॉन ग्राटा किया है। हमें पाकिस्तान हाई कमीशन की जरूरत ही क्या है? उसको हमें बंद कराना चाहिए। देखिए, ना हमारे कोई पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, ना ट्रेड है, ना कोई ट्रैवल है। अब अटारी बॉर्डर भी बंद हो गया। हम जानते हैं कि हर तरह से पाकिस्तान हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो जब हमारे रिलेशन है ही नहीं, तो हम किस लिए उनका हाई कमीशन यहाँ बना के रखे हुए हैं? मैं जब पोस्टेड था बाहर, तो मैं बताता था दूसरे फॉरेन ऑफिस में कि इस तरह से टेररिस्ट अटैक हो रहा है, पाकिस्तान हमको टेररिज्म से नुकसान पहुंचाता है। तो वो पूछते थे, अगर पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है तो आप उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्यों बना के रखें? हमें पूरी तरह से रिलेशंस तोड़ने चाहिए। और चौथी बात ये, देखिए, पाकिस्तान की सेना बार बार ये कहती आई है कि वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। हम 1000 कट्स मारेंगे हिंदुस्तान को, खून निकालेंगे। हमारी नीति होना चाहिए कि वी विल ब्रेक अप पाकिस्तान बाय 1000 ब्लोज। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे फोर्सेस हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो अलग थलग करना चाहते हैं पाकिस्तान को, बलूचिस्तान की सेपरेट स्टेट कंट्री बनाना चाहते हैं, खैबर पख्तूनवा को अलग करके वो ज्वाइन कराना चाहते हैं अफगानिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के साथ तो नहीं जोड़ना चाहते। हमें पूरी तरह से इनकी सहायता करनी चाहिए। जो अच्छी नीति हमने अभी तक अपनाई है, उसके क्या फायदा हुआ है? हमें साफ साफ ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान से हमको सिर्फ नुकसान ही होगा। और वो एक बड़ी पुरानी कहावत है, माय एनिमी इज माय फ्रेंड। तो जो पाकिस्तान में जो फोर्सेस हैं वो उनकी सेना के साथ लड़ रही हैं, उनको सशक्त करना, उनकी सहायता करना, अब हमें ये नीति अपना लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, अब जवाब देना होगा और क्या जवाब देता है भारत, देखने वाली बात है। पहलगाम हमला, आतंकी मॉड्यूल के बारे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो आतंकी मॉड्यूल है वो काम करता है और घाटी में पहले भी उसने ऐसे जो वारदात है, ऐसे हमले हैं, उसको अंजाम दिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकियों के छिपने का ठिकाना, हमले के बाद आतंकियों का यही छिपने का ठिकाना था। हमले को अंजाम देने के बाद जो आतंकी थे वो यहीं पर छिपे थे। अब देखिए, जो डिटेल्स मिल रही है आतंकी मॉड्यूल को लेकर, वो भी हम आपको दे दें कि क्या, कैसे ये काम करता है, कौन कौन इसमें शामिल होते हैं। ज्यादातर जो है विदेशी आतंकवादी इस मॉड्यूल में शामिल होते हैं, साथ ही साथ कुछ कश्मीरी लड़के भी इस मॉड्यूल का हिस्सा होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो सपोर्ट है इस मॉड्यूल को मिलता है और लश्कर चीफ हाफिज सईद इस मॉड्यूल को हैंडल करता है। लश्कर का जो डिप्टी चीफ है सैफुल्ला इन लोगों को टास्क देता है, जो लोग इसमें शामिल हैं, और पाकिस्तानी सेना आईएसआई का भी इस मॉड्यूल को पूरा सपोर्ट मिलता है, जिसके चलते ये इतने बड़े हमलों को अंजाम देते हैं।
और हमारे मेहमान यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं, फराज सईद साहब पाकिस्तान के पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फराज सईद साहब, वहाँ पर क्या कुछ इस वक्त चल रहा है? बहुत बड़ा हमला भारत पर हुआ है और सीधे तौर पर तार जो हैं अब तक सुरक्षा एजेंसियों की जांच में वो पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम जानते हैं पाकिस्तान लगातार नजर बनाए हुए भारत की गतिविधियों पर, और कहीं ना कहीं एक शंका भी है कि अब भारत की तरफ से अगली एक्टिविटी, अगली कार्रवाई जो है वो क्या होगी? देखिए, पाकिस्तान में एक तो एक मास लेवल पे कॉन्डमनेशन है रियासती पर, अवाम के तौर पर, गवर्नमेंट की जो लेयर है उसके नज़दीक भी एक कंडमनेशन है। तशवीश का इजहार किया गया है कि कैसे दहशतगर्दों ने सिविलियंस को जो जिनका कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी डिस्प्यूट से, उनको टारगेट किया गया, उनको कत्ल किया गया। इनफैक्ट रिलीजन आइडेंटिफाई करके उनको टारगेट किया गया। एक तो तशवीश का इजहार किया गया है। दूसरी तरफ चूंकि भारत ने एक रिटेलिएशन शो की है रियासती सतह पर, जिसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने भी रिटेलिएट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिएक्शन के ऊपर, जिसके ऊपर हमने एयर स्पेस जो है वो मौतूद कर दी है इंडिया की एयरलाइंस के लिए। ट्रेड जो है, जितनी भी ट्रांजिट ट्रेड होती थी उसको मौतूद कर दिया है। जो वाघा बॉर्डर था उसको क्लोज कर दिया है। उसके बाद एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी को अबाइंस में रखने की बात की गई है, पाकिस्तान ने उसको कंसिडर किया है एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो अगर ये पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में ये एब्सोल्युटली क्लियर है कि अगर भारत की जानिब से कोई भी इंस्टॉलेशन पाकिस्तान की जानिब जो दरिया है इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर, अगर उनको डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है तो पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो उनको टारगेट करेगी। ये बिल्कुल एक क्लियर पैगाम दे दिया गया है सेना लेकिन को। क्या जमीनी स्तर पर फराज सईद साहब ये भी ऐसा भी कुछ किया जा रहा है कि जो आतंकी हैं, जो छिपे हुए आतंकी हैं, उन तक कम से कम पहुंचा जाए, उन पर शिकंजा कसा जाए? देखिए, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें पाकिस्तान मिनिस्टर, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और दीगर मिनिस्टर्स भी मौजूद थे, उन्होंने क्लियरली कहा था कि भारत से रिक्वेस्ट है कि वो हमें सबूत दे। कोई भी इन्वेस्टिगेशंस जो उन्होंने अभी तक कैरी आउट की हैं वो सबूत दे, ताकि हम उसको अमल में ला सकें। और जितने भी दहशतगर्द अगर उनको लगता है कि पाकिस्तान से मूव किए गए थे या कोई भी मोबिलिटी है बॉर्डर के ऊपर, ताकि उसको कंट्रोल किया जाए। आपको याद होगा कि कल रात को ही एक इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एहलकार जो है वो पाकिस्तान की सरहद के अंदर पाया गया था, उसको पकड़ा गया था हथियारों के साथ। तो पाकिस्तान की जो सेना है वो बॉर्डर के पास बहुत एक्टिव है और किसी भी क्रॉस बॉर्डर इंसिडेंट को वो बिल्कुल। आपने ये भी खबर फिर सुनी होगी कि लगातार जो घुसपैठ की कोशिशें वो भी चल रही हैं। बारामूला में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है और वो कोशिशें चल रही हैं। उसके अलावा सीज फायर का उल्लंघन भी पाकिस्तान ने किया।